तो राहु चंद्र की युति के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे आप सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में जब भी राहु चंद्र युति कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा अनसेटल करने वाली युति आपके लिए हो सकती है, जहां पर आप अपनी रूटीन वर्क और अपने प्रोफेशन के लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और काफी ज्यादा अनसेटल्ड रहेंगे। इससे आपके जो प्रोफेशन है या जो आपका जॉब है उस पर कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। साथ-साथ में राहु चंद्र का यहाँ युति है तो जातक का जो डोमेस्टिक लाइफ होगा उसका प्रभाव उसके करियर पर पड़ेगा, और करियर पर प्रभाव पड़ने के साथ-साथ जो जातक होगा वो कभी भी काम करते हुए कंफर्टेबल नहीं होगा, स्ट्रेस का शिकार होगा, अक्सर उसको एंग्जायटी रहेगी या उसका जो माताजी के साथ संबंध है उसको लेकर जातक ज़्यादा चिंतित रहेगा। तो एक तरफ जहाँ आपका वर्क प्लेस पे आपको समस्याएँ हैं या वर्क प्लेस पे आपको स्ट्रेस है, दूसरी तरफ आपके जो घरेलू जीवन है, उससे संबंधित आपको जो भी चिंता है, वो भी आपको प्रभावित करेगी। राहु चंद्र का यहाँ युति है तो जातक कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जहाँ भी वो काम करेगा। भले ही वो फिजिकल तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है या मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन जातक फिर भी सैटिस्फाई नहीं रहने वाला। इसी तरीके से जातक कुछ ऐसे नए फैसले ले सकता है अपने प्रोफेशन या करियर के लिए, जो हो सकता है कि सही साबित ना हो। राहु चंद्र का यहाँ युति है तो आपको आपके काम में, आपको आपके प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा। जितना ज़्यादा आप इमोशनल रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। राहु चंद्र का युति यहाँ होने से अक्सर जातक का जो वर्क प्लेस है, उसमें बदलाव होते रहेंगे, या उसका बॉस या उसके कलीग्स उसको परेशान करते रहेंगे। अब यहाँ कोई भी प्रकार की चुनौती से निपटना आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी चुनौती से आप बहुत ज़्यादा घबरा सकते हैं। अगर यहाँ बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, तो कोई भी फाइनेंशियली ऐसा डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आपका प्रोफेशन प्रभावित हो। हो सकता है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आके कभी-कभी ऐसा कोई लोन वगैरह ले लेंगे या फाइनेंशियली कोई ऐसी रिस्क ले लेंगे, जो उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। राहु चंद्र का यहाँ युति है तो अक्सर आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वही आपके लिए शत्रु हो सकते हैं कभी-कभी। ऐसा जो चंद्रमा है वो आपके मन को काफ़ी ज़्यादा डराएगा, आपके प्रोफ़ेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। साथ ही चंद्रमा 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने के केस में अब जातक को अपना खुद का घर बनाने या अपना खुद का परिवार बसाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। साथ ही वो अपनी 4th हाउस से रिलेटेड जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसा जातक थोड़ा घुमंतु प्रवृत्ति का हो सकता है, या वो अपने काम के सिलसिले में लगातार या तो विदेश यात्रा करता रहेगा या कोई ना कोई यात्रा वो करता ही रहेगा। जातक का जो वर्क प्लेस है उसके बदलने से जातक की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो आप यहाँ अपने आप को मेंटल तौर पे कितना ज़्यादा सैटिस्फाई देख पाते हैं, मेंटल तौर पे कितना ज़्यादा स्टेबल देख पाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके कार्य में। अब जो राहु है यहाँ पर वास्तव में राहु कितने ज़्यादा बली होके बैठे हैं ये आपको देखना होगा। तो जितने ज़्यादा यहाँ राहु बली होंगे उतना ही ज़्यादा प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा। साथ ही जो आपकी माताजी के साथ का जो रिश्ता है वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो माताजी के साथ आपको काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं, या हो सकता है कि उनके कोई ना कोई डिसीजन की वजह से आपका करियर प्रभावित हुआ हो। राहु के साथ यहाँ अब अन्य जो भी ग्रह बैठेगा आपके चार्ट में, वो जिस भाव का भी स्वामी, उस भाव से संबंधित डिस्प्यूट होने की संभावना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगी, और आपको कोई भी प्रकार की उन हाउसेस से संबंधित जो समस्या है उनसे निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी अगर फायरी प्लैनेट बैठेगा तो कुछ हद तक वो प्लैनेट आपको सपोर्ट करेगा आपके रूटीन वर्क में, डेली लाइफ में, या अपने जो भी ओवरऑल काम है आपका दिन भर का, उसको मैनेज करने में। लेकिन उतना ही ज़्यादा जो प्रभाव है कहीं न कहीं नेगेटिव भी पड़ेगा और आपकी सेहत भी काफ़ी प्रभावित हो सकती है। अगर आपके लग्नेश ही यहाँ बैठे हों तो जातक बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाला होगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अब यहाँ पे किसी न किसी प्लैनेट का, जैसे गुरु जैसे प्लैनेट का अगर दृष्टि हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु और चंद्रमा का युति है तो जातक को कंपटीशन फेस करना आसान नहीं होगा। उसके लिए उसके करियर में उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इवन जातक है वो अपनी हेल्थ को भी प्रभावित होते हुए देखेगा, स्पेशली उसकी जो मेंटल हेल्थ है। अब राहु की अगर हम बात करें तो राहु की सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस पे दृष्टि होने से करियर के प्रति ऐसा राहु बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देने का काम करेगा, जहां पर जातक काम करते हुए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने करियर के लिए कुछ बहुत ज्यादा चाहता है वास्तव में, या करियर में कुछ बहुत बड़ी ऊंचाइयों को वो छूना चाहता है। लेकिन अब यहाँ आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा,
तो 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो राहु के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, साथ ही यहाँ अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, यहाँ अगर कोई अन्य मंगल जैसा अगर ग्रह बैठा हो, तभी आपको करियर में ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। अदरवाइज अन्य कोई भी ग्रह होगा तो राहु उस पर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु होगा आपको कैरियर पर्पज से विदेश से कनेक्ट कर सकता है, या जहां भी आप काम करेंगे वहां पर जो लोग होंगे वो किसी दूसरे कल्चर के या इवन दूसरी कंट्री के हो सकते हैं। राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर, तो जातक अपने नेम फेम अपनी प्रसिद्धि के लिए हमेशा प्रयास करेगा। ऐसा जातक मेहनती बहुत ज्यादा होगा, वो फिजिकल हार्डवर्क करने में भी उतना ही तेज होगा और मेंटल हार्डवर्क करने में भी उतना ही तेज होगा। लेकिन जातक कभी भी अपने रूटीन वर्क को लेकर कंफर्टेबल नहीं दिखेगा, साथ ही वो ऑब्सेशन में बहुत ज्यादा रहेगा। ऑब्सेशन की वजह से उसके कुछ ऐसे फैसले भी होंगे अपने करियर को लेकर जो गलत होंगे। फिर यहाँ क्योंकि आपके 12th हाउस में केतु तो स्थित रहेंगे ही, लेकिन राहु की दृष्टि और चंद्रमा दोनों की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो ये दिखाता है कि जातक एक समय बाद अपना जो प्रोफेशन है उसको या तो लगातार चेंज करता रहेगा, या वो अपना जॉब वगैरह छोड़ के कोई ऐसा काम करेगा जिसमें उसको मानसिक संतुष्टि मिले या मानसिक सुख शांति मिले। तो यहाँ अब केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होने से ये दिखाता है कि जातक लगभग 40 की एज के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पाना चाहेगा, कंफर्टेबल स्थिति में वो अपने आप को लेकर जाना चाहेगा, और साथ ही जातक अपनी सेहत को लेकर भी काफी अलर्ट रहेगा। अब यहाँ अगर जुपिटर बैठे हैं तो जुपिटर का प्रभाव फिर राहु और चंद्रमा दोनों पर ही रहेगा। तो जुपिटर का अगर किसी भी तरीके से दृष्टि पड़ रहा है आपके 6th हाउस पे, तो एक जुपिटर ऐसा प्लेनेट है जो सिर्फ यहाँ राहु और चंद्रमा पर काफी पॉजिटिव असर डाल सकता है। तो कुछ हद तक फिर आप ये राहु चंद्रमा की कंजक्शन से आने वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं। 12th हाउस में अगर मंगल जैसा ग्रह होगा या फिर आपके सूर्य जैसा ग्रह होगा या इवन बृहस्पति होंगे, तो आपके फॉरेन सेटल होने या फॉरेन यात्रा करने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ राहु चंद्र का दृष्टि है, तो जातक अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा। कभी कभी उसका जो कैरियर होगा उसकी वजह से उसका जो वैवाहिक जीवन है वो काफी नेगेटिवली प्रभावित होगा, पार्टनर के साथ भी काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। फिर राहु का प्रभाव यहाँ से रहता है आपके 2nd हाउस पे। अब राहु जब 2nd हाउस पे दृष्टि डालें तो यहाँ वो आपको काफी सपोर्ट प्रदान करते हैं। जातक अपनी फैमिली को काफी डोमिनेट करेगा और वो वाणी से काफी वाकपटु हो सकता है, उसके अंदर कोई ना कोई वाणी को लेकर क्रिएटिविटी हो सकती है। जातक अपने जीवन में जो बढ़ते हुए खर्चे उनको कभी भी संभाल नहीं पाएगा, और साथ में वो कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा पैसा अर्जित करने के लिए या धन कमाने के लिए। कभी कभी जो जातक है वो इलीगल तरीकों का भी सहारा लेगा, लेकिन ये ऐसा कम ही होगा उसकी लाइफ में। राहु यहाँ दृष्टि डालें तो जातक अपनी फैमिली से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी होती नहीं है। यहाँ इनकी दृष्टि होने से फाइनेंशियली आप अगर कोई रिस्क लेने जा रहे हैं, लॉटरी सट्टा या अन्य कोई भी प्रकार की ऐसी चुनौती स्वीकार करने जा रहे हैं, तो आपको काफी सोचना होगा। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि वास्तव में राहु की महादशा है या आपको चंद्रमा की महादशा है। जिस ग्रह की भी महादशा होगी उस ग्रह के परिणाम आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे।